जो बातें हम लोगों ने पहले की है और आज भी कर रहे हैं वो सब चीजें स्थापित हो चुकी है। अब देखिएगा फेस्टिवल है आज, कल आप सब चीजें आप देखिएगा कि रात आदमी सामने है आके शक्ति भाई, जितना मैं आपको जानती हूँ। एक बात बोल दीजिए ना, हमें समझ गई कि व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की आजादी गठबंधन में नहीं हो सकती है, लेकिन आप हमेशा पार्टी लाइन लेते हैं, आप कभी व्यक्तिगत नहीं होते हैं, ये भी मैं जानती हूँ। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, पूर्णिया सीट आरजेडी छोड़ेगी कि नहीं, हाँ कि ना? शायद मेरी बात आपने नहीं समझी। हमने कहा व्यक्तिगत अभिव्यक्ति किसी भी गठबंधन और पार्टी के निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता। मैं तो एक बार पहले भी कह दिया, शायद आप उसको सुन करके भी या तो नहीं सुनना चाहे या कुछ और सुनवाना चाह रहे थे। हम एक लाइन में स्पष्ट कहा, गठबंधन में जो चीजें हो रही है शीर्ष नेतृत्व के बीच में मिल बैठ करके हो रहा है, और हम लोगों ने जो काम किया है बिहार के अंदर में 17 महीना में, उसकी चर्चा गांव कस्बों में है। इन लोगों तो आते आते बिहार का बंटा ढार कर दिया, सनातन धर्म का पैरोकार, और प्रतिदिन विद्यालय में आज देखिए, आज के दिन शिक्षक रो रहे हैं। अब सवाल वहां हम जाना ही नहीं चाहते, इनके लोग आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि बिहार जिनके हाथों में है हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जो ममता का भाव है ममता ही व्यक्त करेंगे, क्योंकि मैं ऐसे पात्र पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा जो पात्र स्वयं ममता का पात्र बन गया हो, तो हम उस पर नहीं जाना चाहिए। हम तो बिहार के हित में आगे, देश में भले ही लग रहा है 400 पार की लहर है, लेकिन जमीन पर जहर है, जमीन पर जहर है। आप कह रहे हैं आप पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, आप औरंगाबाद भी नहीं छोड़ेंगे, है ना? तो आपने क्लियरली बता दिया है ना कि मैं यहाँ बिहार में जो लालू जी चाहेंगे, जो आरजेडी चाहेगी, वही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा, बाकी को हम सुनबे ना करी। नहीं, फिर आपने उसको अलग मोड़ दे दी। हमने गठबंधन के घटक दलों के बीच में बैठ के निर्णय ले रहे हैं, और ये निर्णय सबकी सहमति से है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आपने कहा बिहार के अंदर में राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है, सबको पता है। हम मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ नहीं जाएंगे। जता रहे हैं कांग्रेस के पुराने नेता, देखिए निखिल कुमार जो हैं, वो नाराजगी जता रहे हैं। ये औरंगाबाद का मैं जो जिक्र कर रही हूँ, परंपरागत सीट रही है कांग्रेस की। मीरा कुमार अपने बेटे को लड़वाना चाहती हैं एक सीट से, वहां भी आप लोगों ने आपने बिना किसी की मर्जी लिए हुए सीटों का ऐलान कर दिया है। माफ कीजिएगा, उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 40 सीट पर, 40 सीट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं महागठबंधन के लोग। हमें सीटें जितनी है, हमें ममत्व का भाव नहीं देखना है, हमें सीट जितनी है विचारधारा के साथ सब लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे, और 35 पार का जो संकल्प है बिहार के अंदर में महागठबंधन का, उसको हम दोहराएंगे। हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम मिलकर साथ चलेंगे, मिलकर साथ लड़ेंगे, लेकिन साथ में जो मौजूद दूसरी पार्टियां लड़ने वाली, उन पर आप यकीन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए तो वो सीटें नहीं छोड़ रहे हैं ना। ए.के. वाजपेयी साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। वाजपेयी जी, क्या दलील यहाँ पर लग रही है? आप लोगों ने गजब मेहनत ऐसी की करता हूँ। हाँ, ओके, और इसीलिए तो सीटें नहीं छोड़ रहे ना शक्ति भाई, यही तो वजह है। वाजपेयी जी, बिहार, महाराष्ट्र, ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर मैं आ रही हूँ, शक्ति जी आ रही हूँ, दोबारा हम लोग चर्चा करेंगे इस मसले पर। अभी तो बहुत सी सीटें हैं जिस पर हमें 1 to 1 करना है, लेकिन वाजपेयी जी, 2 बड़े राज्य, दोनों राज्यों में पेच फंसा हुआ है, इंडिया का भी फंसा हुआ है और एनडीए का भी फंसा हुआ है। नहीं, एनडीए का तो देखो, बिहार में भी कहा करते थे, बिहार का तो बड़े आराम से सेटल हो गया, सब चीज डिक्लेयर हो गई, सब पार्टियां अपना अनाउंस कर रही हैं, निकल गया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है क्या इन लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाने की जो बड़ी घोषणा की थी, बड़ी भारी, क्या वो गठबंधन बन पाया? तो जवाब आएगा नहीं बन पाया। नीतीश बाबू इधर आके खड़े हो गए, ममता बनर्जी उधर चली गई, अरविंद केजरीवाल पंजाब में हुआ नहीं, पल्लवी पटेल उधर भाग गई, और हमारे साथ जो है बाकी पुराने दल भी वापस आ गए। गठबंधन बना नहीं, 1 to 1 हुआ नहीं, सीट एडजस्टमेंट हुआ नहीं, नेता का चुनाव हुआ नहीं कि प्रधानमंत्री के सामने कौन होगा, कि तो विजन क्लियर है नहीं, नीति क्लियर है नहीं, हेलीकॉप्टर बुक हुए नहीं, रैली का शेड्यूल बना नहीं, काहे से हमसे कंपटीशन करेंगे ये? और दूसरी तरफ एक और बात समझ लीजिए, मोदी की गारंटी, मोदी की विश्वसनीयता, मोदी की क्रेडिबिलिटी, उसके आगे क्या है इनका? ये तो इन्होंने खुद ही डिसाइड किया था कि एक काम करते हैं भाई, अगर जीतना है तो 1 to 1 करो। क्रेडिबिलिटी पर अकाली दल क्यों नहीं विश्वास कर रहा है पंजाब में?
क्यों नहीं कर रहा अकाली दल? देखिए, अकाली दल नहीं आया तो उससे कोई हमको एक सेकंड अकाली दल अगर नहीं आया तो आपको याद होगा अशोका होटल में 38 पार्टियों का हम लोगों ने जब सम्मेलन किया था, उसके बाद 4 पार्टियां हमारे पास और बढ़ गई, 42 हो गई, चंद्रबाबू नायडू वापस आ गए। तो हम ये कह रहे कि अगर एक आध नहीं आता है तो पॉलिटिकल कंपन अगर एक आध, हमारा तो सबसे बड़ा गठबंधन है और कहीं गठबंधन में आपको जरा सी खनक नहीं दिखाई दी होगी, क्योंकि सब लोगों ने बड़े दिल से, बड़े आत्मीयता से देश के भविष्यता के लिए मोदी जी को अपना नेता मान दिया, उनको सर्वोच्च नेता मान के उनकी दिशा निर्देश पे काम करने के सबने निर्णय किया। तो ये कहाँ है विजन? ये विजन उधर कहाँ है? ये लोग तो खेल भी फ्रंट फुट पर रहे हैं, इन्होंने स्टीयरिंग अपने हाथों में लेकर रखी है। ये हराने जिताने का नहीं सोच रहे हैं, ये कह रहे हैं 303 पिछली बार था, अब 370 और एनडीए के साथ 400। मतलब स्ट्रैटेजी देखिए ना, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं ये लोग। अरे भाई, इनकी फ्रंट फुट मैंने बहुत नजदीक से देखा। महाराष्ट्र में इतना अच्छा फ्रंट फुट है कि 70% तो विपक्षी ही है इनके पास, और 70,000 करोड़ की नेचुरल करप्ट पार्टी जो है वो अजीत पवार इनके सीएम बने हुए हैं, डेप्यूटी सीएम है। बीजेपी अपनी साख गंवा चुकी है। महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, यहीं से